जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड अपब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज की लाइफ स्किल है वी स्टार्ट फ्रॉम होम द एसेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। और ये वीडियो आपको कहीं भी एआई के ज़रिए जनरेट होते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि एआई में जो सबसे बड़ी कमी है वो इमोशन की है, और इमोशन इन्फ्यूज़ करने की ड्यूटी ऑलमाइटी की होती है। वो इंसान अगर चाहे भी तो खुद से नहीं कर सकता अगर उसने आपके इमोशन का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो ये लाइफ स्किल मैं उन बच्चों के लिए आज स्पेशली बना रही हूँ जो कहते हैं कि मैं अपनी वैल्यू नहीं करता और ना ही मैं अपनी फैमिली की वैल्यू करती हूँ और करता हूँ। उन वैसे बच्चों के लिए ये आज वीडियो है कि ग्रेटफुलनेस आप शुरू कीजिए अपनी बॉडी से। आपकी बॉडी में ये जो सारे ऑर्गन है ना, बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल मशीन है जो गिफ्टेड है ऑलमाइटी के ज़रिए, और जिसको बनने में हेल्प किया है हमारे माँ बाप ने। आप ब्रेन से शुरू कीजिए। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रेन की तो वैल्यू करोड्स में होती है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यू से शुरू करती हूँ, फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू है कितनी। अगर 20 लाख भी ब्रेन की वैल्यू आप रखें, मतलब एक इंसान जो ब्रेनी है, जो प्रोफेशनल लाइफ में जा कर के 20 लाख पर एनम कमा पा रहा है। आपकी आँखें 10-10 लाख अगर रिप्लेस करना हो तो पहले तो डोनर नहीं मिलता, और जब मिलता है तो पैसे इतने देने होते हैं। आपका गला, जहाँ से आवाज़ निकल रही है, वो उसकी वैल्यू 5 लाख रखते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं। आपके लंग्स की वैल्यू 10-10 लाख, 20। आपके किडनीज़ की वैल्यू 10-10 लाख, और आपके हार्ट की वैल्यू 20 लाख। आपके इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, उन सब की भी वैल्यू 20 लाख। और इस तरह से अगर हम ऐड करते जाएं तो आपकी सिर्फ फिजियोलॉजिकल वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर है। तो आप अपनी वैल्यू करते क्यों नहीं हैं? क्यों खुद को बेकार और खुद को इतना मीन समझते हैं कि दुनिया को आपकी ज़रूरत नहीं है? पहले आप अपनी वैल्यू समझना शुरू कीजिए घर से। और ये सारे ऑर्गन बनते हैं माँ के वुम्ब में, जहाँ पे माँ 9 महीने तक अपने खून से आपके ऑर्गन्स को बनने में मदद करती है, और आपके पापा माँ को फीड करके उन 9 महीनों में उसको खून बनने में हेल्प करते हैं। तो आपकी फैमिली का जो बेसिक पिलर है आपके माँ और आपके पापा, वो उनके लिए आपका ग्रेटफुलनेस सबसे पहले होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, और माँ बाप से पहले ऑलमाइटी का। क्योंकि अगर वो वुम्ब में हमें ख़राब कर दे तो हमारे ऑर्गन बनते ही नहीं, चाहे कितना ही खून लग जाए, चाहे कितना ही पापा माँ को खिला दे। तो ये 3 एंटिटी के लिए ग्रेटफुलनेस आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। दूसरा आता है कि अपनी वैल्यू हम क्यों करें? हमें तो लगता है हम बेकार हैं। नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इज़ बेकार ऑन दिस अर्थ। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू खुद करना शुरू नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू बताने लगेगी, और वो वैल्यू जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं या डिज़र्व करते हैं उससे कम भी हो सकती है। पहली चीज़ कि ह्यूमन बीइंग जब बड़ा हो जाता है, व्हेन द ह्यूमन बीइंग इज़ एबल टू अर्न, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। और अगर उस इंसान को खुद ये बात समझ में नहीं आती कि वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन गया है, तो टपरी वाले आपको उठा लेंगे चाय बेचने के लिए, न्यूज़पेपर वाले आपको उठा लेंगे न्यूज़पेपर बेचने के लिए, कैफेटेरिया में या कैंटीन वाले आपको रख लेंगे खाना सर्व करने के लिए, आपको रोड पे झाड़ू लगाने के लिए रख लिया जाएगा। और इस तरह से आपकी वैल्यू जो एग्जैक्टली बहुत डिज़र्विंग और बहुत अच्छी हो सकती है, उसको ये लोग मिनिमाइज़ करके यूज़ कर लेंगे। मतलब आप किसी भी हाल में नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको भाषा आती है, तो भी आप पैसे अर्न करने के काबिल होते हैं। तो आपको एज अ स्टूडेंट
अपनी लाइफ में कभी भी ये खुद को कहना ही नहीं है कि मैं बेकार हूँ और मुझे अपनी वैल्यू नहीं समझ में आती है, क्योंकि डे 1 से आपको ऊपर वाले ने करोड़ रुपए का मालिक बना के रखा है, आपको ये प्रेशियस बॉडी फ्री में गिफ्ट करके। और दूसरा, अगर आप अपनी वैल्यू ये न्यूज़पेपर वेंडर, टपरी में चाय बेचने और रेस्टोरेंट में फूड सर्व करने से बेटर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दीजिए, स्किल्स सीखिए। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं स्किल सिखाने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना सीखें। वो आपके ऊपर पैसे इसलिए खर्चा नहीं कर रहे हैं कि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाएं। That is the mean or that is the lowest expectation from a human being. The highest expectation a parent does from his or her children is to understand the deserving कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कितने डिज़र्विंग हो, इसलिए एजुकेशन माँ बाप देते हैं, ताकि दुनिया की भीड़ में वो अपने आप को कहीं से भी कम महसूस ना करें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से एक डिसिप्लिन्ड फ्रीडम होल्डर की तरह बिता सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद से वॉलंटियर करके कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बंदा जब पैदा होता है तो उसके पीछे सिर्फ फैमिली की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उसके टीचर्स की मेहनत होती है, उसके पीछे उसके प्रोफेशनल लाइफ में उसको ग्रो करने के लिए जिन जिन सीनियर्स ने हेल्प की है, अपना वक्त लगाया है, उनकी इम्पॉर्टेंस होती है। उसके पीछे उस कंपनी की मेहनत होती है जिसने कंपनी खोली है आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उसके पीछे उस इंसान की मेहनत होती है जो घर में उसको 24 घंटे फीड करने के लिए अपना टाइम लगाता है। ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज़ टाइम एंड टाइम इज़ मनी, एंड कीप increasing your value with value education, with professional education, and with social, emotional and economic education. Keep blessing, stay blessed. Jai Hind.